Hello my dear students, welcome to Azam's Maths classes. This is my 10th video on midpoint theorem for ICSE class 9th. तो चलिए कुछ और सवालों के साथ शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज का पहला सवाल, इसमें यह कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इनका ये कहना है कि अगर इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड के जो मिडिल पॉइंट्स हैं उनको आपस में ज्वाइन किया जाए, यानी कि P, Q, R, S को, P जो है AB का मिडिल पॉइंट है, Q BC का, R CD का और S जो है वो AD का। तो इनका ये कहना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है PQRS ये एक रेक्टेंगल होगा, ये प्रूफ करना है। ये जो डायगोनल्स हैं वो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और सवाल में दिया है कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो राइट एंगल बना रहे हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आप ट्रायंगल ADB कंसीडर कीजिए। इन ट्रायंगल ADB, इस ट्रायंगल में जो S है, S is midpoint of AD and P is midpoint of AB. Hence, by midpoint theorem हम कह सकते हैं कि SP is parallel to BD and SP is half of BD। ये जो दो बातें आई हैं अभी इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे कि SP जो है वो BD के या DB के पैरेलल है, SP DB के पैरेलल है और इसकी आधी है। तो BD का हो DB का हो एक ही बात है। इसी तरीके से आप ये देखिए कि जो ट्रायंगल BCD है इसमें आ जाइए। इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि Q जो है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC and R is midpoint of side CD। तो यहां भी MPT लगाएं। Hence by midpoint theorem हमें ये पता चलेगा कि इन दोनों को ज्वाइन, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट तीसरे साइड के पैरेलल और उसकी आधी होती है। ये मिड पॉइंट थ्योरम है, बहुत बार लगा चुके हैं आप चैप्टर में। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो RQ है, दिस इज पैरेलल टू BD एंड RQ इज हाफ ऑफ BD। तो ये बात एक आ गई। तो चलो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ कहते हैं। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ जो इंफॉर्मेशन दी हैं उसमें जो पहली और तीसरी इंफॉर्मेशन उस पर आइए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट बात कह रही है कि SP BD के पैरेलल है, ये कह रही है कि RQ BD के पैरेलल है। इसका मतलब SP इज पैरेलल टू RQ, क्योंकि SP भी BD के पैरेलल, RQ भी BD के पैरेलल, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। और फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड में कहा है SP हाफ ऑफ BD है, यहां कह रहा है RQ हाफ ऑफ BD है। इसका मतलब SP और RQ दोनों बराबर हैं, SP इज इक्वल टू RQ। और ये दोनों बातों से हमें ये पता चल रहा है
कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। कैसे? किसी भी पैरेललोग्राम के लिए क्या है, 5 क्राइटेरिया थे। तो एक क्राइटेरिया ये था कि कोई एक पेयर अपोजिट साइड का आपस में पैरेलल, आपस में इक्वल हो जाए तो फिगर पैरेललोग्राम हो जाती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि RQ जो है ये भी DB के पैरेलल है, RQ भी DB के पैरेलल है, और ये भी SP भी DB के पैरेलल था। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, SP और RQ आपस में पैरेलल हो गए, और SP और RQ आपस में बराबर भी हैं। तो SP इज पैरेलल टू RQ, SP इज इक्वल टू RQ, और ये अपोजिट साइड है इस क्वाड्रिलेटरल के। इसका मतलब ये फिगर एक पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गई। अब पैरेललोग्राम के बाद हमें पैरेललोग्राम के अगर वर्टिसेस पे 90 डिग्री एंगल बन जाए तो फिर हम उसको रेक्टेंगल कहते हैं। तो अब हमारा अगला टास्क है कि हम यहाँ पे कोने पे किसी भी 90 डिग्री दिखा दें। तो अब आप यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिए कि अगर हम यही बात मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं ट्रायंगल ABC में, तो इन ट्रायंगल ABC, तो ABC ट्रायंगल में हमें दिख रहा है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड Q is midpoint of side BC. Hence, by MPT हम कह सकते हैं कि PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। ये पांचवी बात और ये सिक्स्थ बात दे दीजिए। अच्छा, अब आप जरा फिफ्थ और सिक्स्थ जो बातें हैं इन पे ध्यान दीजिए, तो इससे आपको कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। सॉरी, फिफ्थ कह रहे। इसमें आप ये देखिए कि पहली जो बात थी उसमें SP जो था वो DB के पैरेलल था। तो फ्रॉम फर्स्ट SP is parallel to DB। तो अब यहाँ पे ये जो एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बना है, इसको भी हम कुछ नाम रख लें, इसको चलो X और इसको Y कह लें। तो अगर SP DB के पैरेलल है तो उनके पार्ट्स भी आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके ऊपर बनने वाले सेगमेंट्स भी पैरेलल माने जाते हैं। तो SP DB के पैरेलल है तो XP OY के पैरेलल है। तो SP इज पैरेलल टू OY। इसी तरह से फ्रॉम फिफ्थ बात कह रही है कि PQ AC के पैरेलल है। PQ इज पैरेलल टू AC। तो इसका मतलब PQ का पार्ट है PY, ये भी पैरेलल हो जाएगा किसके? XO के। XO इज पार्ट ऑफ AC। तो इन दोनों से हमें ये पता चला कि ये जो हिस्सा है ये हिस्सा इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल है। तो ये जो फिगर है ये फिगर एक पैरेललोग्राम बन गई। तो इट इंप्लाइज दैट XPYO इज अ पैरेललोग्राम। अब किसी भी पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये भी सुनी है आपने कि अपोजिट वर्टिसेस पे बनने वाले एंगल बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एंगल, इसको आप AOB कह लीजिए, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल SPQ। तो इसका मतलब एंगल SPQ इक्वल टू 90 डिग्री होगी, क्योंकि एंगल AOB तो 90 डिग्री है। AOB क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि सवाल में दिया है कि ये डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं। उस बेसिस पे हमने वहां 90 मार्क किया था। तो जब ये 90 आ गया तो फिर यहाँ पे भी 90 डिग्री आ गया, और जब ये 90 डिग्री हो गया तो इसके सामने वाले, क्योंकि ये फिगर एक पैरेललोग्राम है,
तो ये 90 हुआ तो यहाँ भी 90 हुआ। और किसी भी पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, पड़ोसी एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब जिनका सम 180 डिग्री हो। तो ये 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि ये भी 90 डिग्री होगा और फिर इसके सामने वाला भी 90 डिग्री होगा। तो हर वर्टेक्स में 90 डिग्री आ गया तो ऑब्वियस है कि फिगर एक रेक्टेंगल हो गई। तो बस आप यूं याद रखिए कि अगर हम किसी पैरेललोग्राम के किसी एक वर्टेक्स पे अगर 90 डिग्री दिखा देंगे तो अपने आप बाकी सब पे भी 90 डिग्री हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हेंस PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए इसको, इस सवाल में ये कह रहे हैं कि ट्रायंगल ABC में इन्होंने कहा कि DE और F जो है इन साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। BC का मिडिल पॉइंट है D, AC का मिडिल पॉइंट है E और AB का मिडिल पॉइंट है F। और E और F को इन्होंने आपस में ज्वाइन किया हुआ है। और आपको ये प्रूव करना है कि ये जो AD है और FE यानी कि मीडियन AD और मीडियन और ये इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट यानी FE, ये दोनों लाइंस यानी कि रेड वाली और पिंक वाली ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। ये प्रूफ करना है। तो देखिए, दो चीजें बाइसेक्ट कर रही हूं, ऐसा कहां सुना है? ऐसा सुना है किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को लेके कि किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो होते हैं वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे कि ये दोनों लाइंस रेड वाली और पिंक वाली ये किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल बन जाएं तो हमारा काम अपने आप हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। तो हम यहाँ पे एक तो F को D से मिला रहे हैं और हम ये D को E से मिला रहे हैं। बहुत आसान सवाल है। देखिए, अभी आप ये बात करते हैं हम लोग कि इसमें D और E की बात करें। सिंस D is midpoint, since D is midpoint of BC and E is midpoint of side AC, hence by midpoint theorem मिडपॉइंट थ्योरम के हिसाब से ये जो DE है दिस इज पैरेलल टू AB एंड DE इज हाफ ऑफ AB। अब DE जो है ये DE AB के या BA जो भी कहिए उसके पैरेलल है और उसकी आधी है। तो जब DE AB के पैरेलल है तो उसके पार्ट के भी पैरेलल होगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई DE इज पैरेलल टू FA एंड DE इज इक्वल टू, अब देखिए ये चूंकि F इसका मिडिल पॉइंट है इस साइड का, तो इस AB का हाफ जो है BF भी है और इसका हाफ FA भी है। तो हम इस हाफ ऑफ AB की जगह FA लिखे दे रहे हैं। तो ये जो दो बातें हैं, ये दोनों बातों को अगर आप मिलाएं तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि इस फिगर में यानी कि AFDE में ये जो DE है ये FA के बराबर है और इसके अलावा इसके पैरेलल भी है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर अपोजिट साइड का आपस में पैरेलल, आपस में बराबर हो जाए तो हम उसको बोलेंगे कि वो फिगर पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि AFDE is a
parallelogram. Since diagonals of a parallelogram always bisect each other, तो इट इम्प्लाइज दैट, अब चूंकि ये एक पैरेललोग्राम साबित हो गया तो इसके डायगोनल्स AD और FE एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि AD एंड FE बाइसेक्ट ईच अदर। यही करना था इस सवाल में। देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल, पढ़िए इसको। इस सवाल में ये कहा है इन्होंने कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें कि D और E जो है वे AB साइड और AE साइड के AC साइड के मिडिल पॉइंट है। तो D जो है इसका मिड पॉइंट है, E इस साइड का मिडिल पॉइंट है। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि ये जो E पॉइंट है इससे एक लाइन खींची गई जो AB के पैरेलल खींची गई, AB के पैरेलल ये लाइन खींची गई, तो और जो कि BC साइड को F पॉइंट पे काट रही है। तो आपको पहला टास्क तो ये दिया गया है कि प्रूव कीजिए ये जो फिगर है यानी कि BDEF ये फिगर को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है और इसके बाद कुछ डेटा दे रखे हैं, उसके बेसिस पे हमें इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकालना है। तो चलिए पहला काम तो कर लें कि ये फिगर पैरेललोग्राम प्रूफ कर लें। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, आप देखिए कि यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये पॉइंट इस पर्टिकुलर साइड का मिडिल पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है और यहाँ से जो ये लाइन खींची गई है ये इस साइड के पैरेलल खींची गई है। तो ऑब्वियस है कि जो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है वो ये बताएगा कि ये पॉइंट तीसरी साइड का मिडिल पॉइंट है। तो हम यहाँ पर पहले तो इसको F को BC का मिड पॉइंट प्रूफ करने जा रहे हैं। हम लिखेंगे कि सिंस E is midpoint of side AC and EF is parallel to AB, hence by converse of midpoint theorem इससे ये प्रूव हो गया कि F is midpoint of BC। तो F मिड पॉइंट हो गया, अगर मिड पॉइंट हो गया तो ये दोनों बराबर हो गए। तो इट इम्प्लाइज दैट BF is equal to FC and both are equal to half of BC। चलिए इसको रिजल्ट फर्स्ट माने दे रहे हैं। अब इसके बाद ये तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगाया जो कहता है कि किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन खींचोगे तो वो तीसरी साइड के मिड पॉइंट से पास होगी। तो चूंकि ये इसकी पहली साइड मानी इसके मिड पॉइंट से, ये दूसरी साइड मानी उसके पैरेलल जो ये लाइन खींची है ये तीसरे साइड के मिड पॉइंट से पास होगी। तो चलिए E तो मिड पॉइंट दे ही रखा था, F को हमने मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया। अब हम इसमें लगाएंगे ट्रायंगल में जो ये मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। तो आप फिर इसमें आगे लिखिए कि सिंस, अच्छा D और E पे ले लेते हैं। सिंस D इज मिड पॉइंट, सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB दे रखा है एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, ये दोनों बातें दे रखी हैं। तो हेंस बाय MPT मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सामने वाली साइड के पैरेलल होती है और उसकी आधी होती है। तो इससे ये पता चला कि ये जो DE है दिस इज पैरेलल टू BC एंड
DE is half of BC। अब इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि जब DE BC के पैरेलल है तो उसके पार्ट की भी पैरेलल होगी, तो DE is parallel to BF, BF is part of BC and DE, इन्होंने कहा DE is half of BC। अब half of BC तो देखिए half of BC हमने यहाँ पे BF को लिख रखा है कि BF is half of BC, तो half of BC की जगह BF। अब आप ये देखिए कि इस क्वाड्रिलेटरल में DE BF के पैरेलल है और DE BF के बराबर भी है, तो किसी क्वाड्रिलेटरल में एक अपोजिट साइड का पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो जाए तो उस फिगर को पैरेललोग्राम कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो फिगर है BDEF ये एक पैरेललोग्राम साबित हो गया। तो ये प्रूफ करना था, चलिए ये प्रूविंग हो गई इसकी। अब इसके बाद सवाल में हमें कुछ डेटा दे रखा है कि AB साइड की लेंथ हमें दे रखी है। अच्छा, इसी तरीके से हम यहां पे भी लगाएंगे, आप कह सकते हैं सिमिलरली, ये जो चूंकि E और F मिडिल पॉइंट्स है तो ये जो EF है दिस इज हाफ ऑफ AB। इस ट्रायंगल की ये साइड के मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट सामने वाली साइड के पैरेलल और उसकी आधी होगी। अभी हमें यहाँ पे जो AB दे रखा है तो सिंस AB is given as 8 सेंटीमीटर, तो अब देखिए ये पूरा 8 है तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये जो है इसका आधा होगा तो ये भी 4 हो गया। तो आप कह सकते हैं इट मीन्स AD इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू EF, ये सारे के सारे 4 सेंटीमीटर हो गए। और इसके अलावा इसने कहा BC साइड जो है वो 9 है, तो BC पूरी की पूरी 9 है तो ये हो गई 4.5 4.5 सेंटीमीटर, तो सब सेंटीमीटर में है। ये 4.5 सेंटीमीटर और ये 9 का आधा, ये भी 4.5 4.5 सेंटीमीटर। तो सिंस BC is equal to 9 centimeter, so this means DE is equal to BF is equal to FC all equal to 4.5 सेंटीमीटर। अब आइए, आपसे कहा गया है इस पैरेललोग्राम BDEF का आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम BDEF, ये BD प्लस DE प्लस EF प्लस FB, इसकी चारों साइड्स को ऐड कर दीजिए तो BD है 4 सेंटीमीटर, DE है 4.5 यानी 4.5 सेंटीमीटर, EF है 4 सेंटीमीटर और FB है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये सब आ गया 17 सेंटीमीटर। 4 4 8, 4.5 4.5 हो गया 9, 9 और 8 हो गया 17। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए इस सवाल में क्या कहा है इन्होंने कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, E जो है वो मिड पॉइंट है AD का। इसके बारे में तो उन्होंने कंफर्म बता दिया कि ये जो है मिडिल पॉइंट है इस पर्टिकुलर साइड का। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि E को B से मिलाया गया और ये जो D पॉइंट है इससे एक लाइन खींची गई EB के पैरेलल, यानी कि इसके पैरेलल एक लाइन खींची गई जो कि AB प्रोड्यूस्ड को आगे जाके F पे मिल रही है। तो ये जो लाइन DL है इसको इन्होंने EB के पैरेलल खींचा, DL लाइन को EB के पैरेलल खींचा और इसको आगे बढ़ाया और AB को आगे बढ़ाया, दोनों जाके F पॉइंट पे मिल रहे हैं इनके एक्सटेंडेड पार्ट्स। अब आपको ये प्रूव करना है
कि एक तो ये जो B है ये FA का मिडिल पॉइंट है, और इसके अलावा इन्होंने कहा कि प्रूव कीजिए कि ये जो EB है, ये EB लेंथ ये FL लेंथ के बराबर है। तो देखिए कैसे करेंगे, अभी बात को समझते हैं। यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिडिल पॉइंट दे रखा है। अच्छा, सबसे पहले ये फिगर जो हमें दिख रही है अंदर DEBL, तो अब आप सबसे पहले तो इसमें ये देखिए कि सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो AD साइड है वो BC साइड के पैरेलल और उसकी आधी होगी, तो AD is parallel to BC and AD is equal to BC। अब जब AD BC के पैरेलल है तो उसके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, तो उसका मतलब ED is parallel to BL, तो ED BL के पैरेलल हो गया। और चलिए ये अभी काम की बात हमारे पास आ रही है, और AD जो है वो इसके ED के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि भाई हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अभी हाफ ऑफ AD तो हमें समझ में आ रहा है DE, तो ये जो ED है, इसका AD का आधा है ED, तो ED इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अच्छा BC साइड जो है वो, तो ये हाफ ऑफ BC, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। चलो ये अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये पहली बात, ये दूसरी बात। अब आप देखिए कि इन क्वाड्रिलेटरल BEDL इस क्वाड्रिलेटरल में ये साइड इसके पैरेलल है, क्योंकि ये पूरी पैरेलल थी तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल हैं, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि भाई ये जो BL है दिस इज पैरेलल टू ED एंड BE is parallel to LD, hence figure BEDL is a parallelogram। ये प्रूव हो गई बात कि ये फिगर एक पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल क्यों हुई? क्योंकि मेन फिगर हमारी ABCD वो पैरेललोग्राम थी, तो उसके सामने सामने की साइड्स पैरेलल होंगी तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। तो ये BC और AD पैरेलल थे तो उनके पार्ट्स BL और ED ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, और ये तो पैरेलल इसके खींची ही गई है, बताया है इन्होंने, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये फिगर एक पैरेललोग्राम हो गई। और जब ये पैरेललोग्राम हो गई तो हम इस बेसिस पे ये कह सकते हैं कि भाई इससे क्या रिजल्ट आएगा, इससे रिजल्ट ये आया कि जो ये BE है, BE ये बराबर हो गई LD के, एंड ये जो LB है ये आपके ED के बराबर हो गई। अब ये जो बातें आ रही हैं इनसे कुछ रिजल्ट्स आएंगे। अब BE अगर LD के बराबर है, BE LD के बराबर है, अच्छा यहाँ पे जो ये जो LD है B, ठीक है, ये तो भी BE बराबर LD, चलो ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे आगे। तो अगर ये जो LB है ये ED के बराबर है, तो ED जो था वो हाफ ऑफ BC था, यहां लिखा हुआ है, और BC जो है वो BC का आधा है, तो अगर तो LB जो है वो BC का आधा आ गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट L है वो मिड पॉइंट हो गया
BC साइड का। तो L मिडिल पॉइंट हो गया BC साइड का, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए। कैसे देखा आपने, इसमें ये फिगर पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, सामने सामने की साइड्स के मेजरमेंट बराबर होते हैं। तो LB की वैल्यू ED की वैल्यू के बराबर है, और ED जो था वो हाफ ऑफ BC था। BC क्यों, क्योंकि हाफ ऑफ, वो एक्चुअली हाफ ऑफ AD था, सॉरी AD। अब चूंकि AD और BC बराबर है, तो उस बेसिस पे हमने ये रिजल्ट लाए थे। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि L जो है वो BC का मिडिल पॉइंट है। अब जरा दो ट्रायंगल्स पे हम गौर कराएंगे आपको, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो आप इन दो ट्रायंगल्स को देखिए कि इन ट्रायंगल FLB एंड ट्रायंगल DLC, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल FLB इज इक्वल टू एंगल DLC, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। इसके अलावा ये लाइन एक्सटेंडेड पार्ट है इसका AB का, तो AB चूंकि CD के पैरेलल था, तो AB का एक्सटेंडेड पार्ट यानी कि AF ये भी इसके पैरेलल माना जाएगा। तो ये जो BC लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो यहाँ पे ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल के तौर पे बराबर हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं एंगल FBL इज इक्वल टू एंगल DCL, ये ऑल्टरनेट एंगल्स के तौर पे बराबर है। और इसके अलावा इस ट्रायंगल में जो ये BL साइड है लेंथ, ये LC के बराबर है, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था कि ये मिडिल पॉइंट है। L इज मिडिल पॉइंट ऑफ BC, सिंस L इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अब इस ट्रायंगल में ये दो एंगल उस दो एंगल के बराबर है, बीच की साइड मैच कर रही है। तो हेंस बाय ASA रूल, एंगल साइड एंगल रूल, क्योंकि ASA क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दो एंगल मैच करा रहे हैं और उन एंगल्स को ज्वाइन करने वाली साइड मैच करा रहे हैं। इसलिए इस रूल के हिसाब से ये जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल FLB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखिए नाम पहले वाला तो जैसे चाहो लिख लो, लेकिन दूसरा वाला बहुत ही ध्यान से लिखना है। F का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, यहाँ पे F के सामने डबल कट लाइन बनी थी, तो यहाँ डबल कट के सामने D है, तो यहाँ पे पहला लेटर आएगा D, क्योंकि यहाँ पहला लेटर F है, तो F के करस्पॉन्डिंग लेटर लिखा जाएगा L पे तो वर्टिकली अपोजिट यानी कॉमन वर्टेक्स है, तो ये L। और फिर B है, B पे जो एंगल बना वो वहां पे C पे बना, तो DLC ये आ गया। अब यहाँ पे हमें CPCT लगाना होगा, तो हम CPCT के जरिए कह सकते हैं कि FL इज इक्वल टू LD, तो दिस इंप्लाइज दैट FL इज इक्वल टू LD, LB इक्वल टू LC। LB इक्वल टू LC तो हम पहले ऑलरेडी ही कर चुके हैं। LB इक्वल टू LC वाली बात मिड पॉइंट था, वो कोई नई चीज नहीं है। तो जो मतलब इस साइड और इस साइड के बारे में भी हमारे पास नई थी इंफॉर्मेशन, वो मिल रही है। और तीसरी चीज FB इक्वल टू DC एंड FB इज इक्वल टू DC। अब ये देखिए कि ये जो DC है, पहले FL इक्वल टू LD। अगर FL इक्वल टू LD आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसके पहले अभी हमने ये देखा था कि ये जो LD है वो तो BE के बराबर है, कहेंगे बट LD इज इक्वल टू BE। तो ये बात और ये बात, इन दोनों से क्या मिला, इससे हमें मिला FL LD के बराबर है और LD BE के बराबर है, तो FL इक्वल टू BE। FL इक्वल टू BE ये हमारा टास्क था, यहां पर ये पूरा हुआ। अब इसके अलावा ये चीज देखिए कि अभी हमने एक रिजल्ट और देखा था, इस वाले की बात करें कि FB इक्वल टू DC, तो FB इक्वल टू DC है और DC जो है वो हमारा BA के बराबर है। आप कहेंगे बट DC इज इक्वल टू
बी ए या ए बी, तो इट मीन्स ये जो एफ बी है ये बी ए के बराबर हो गया। बी ए बोलो या ए बी बोलो एक ही बात है। तो अभी एफ बी सी डी के बराबर आ रहा था, सी डी जो है वो आपका इसके बराबर है, तो ये अभी उसके बराबर आया था। एफ बी सी डी के बराबर आया था, और सी डी चूंकि पैरेललोग्राम की साइड ए बी से मैच करेगा तो एफ बी बराबर बी ए आ गया। अब एफ बी बराबर बी ए आ गया, इसका मतलब बी इज मिड पॉइंट ऑफ एफ ए। ये चीज प्रूफ करनी थी और ये चीज प्रूफ करनी थी, दोनों चीजें प्रूफ होगी। देखिए यहां ये कह रहे हैं कि प्रूफ कीजिए कि B इज मिड पॉइंट ऑफ AF। अब AF FA सब एक ही बात है, ठीक है। अगर पलट के भी लिख दोगे तो वही लाइन सेगमेंट माना जाएगा। तो ये भी सवाल आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए जल्दी से। देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें PQ जो है मिड पॉइंट्स है CD और CB साइड्स के, यानी कि P मिड पॉइंट है इधर का इस साइड का और Q है इधर का मिड पॉइंट। इन PQ को ज्वाइन किया, डायगोनल AC को R पे कट कर रहा है। आपको प्रूफ करना है कि ये जो RC है या CR ये AC का 1/4 है, ये प्रूफ करना है। अच्छा सवाल है, देखिए कैसे करेंगे हम। इसके लिए पहले इस डायगोनल को मिला दे रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये ट्रायंगल BCD इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल में आप देखिए कि ये जो Q है वो BC का मिड पॉइंट है। Q इज मिड पॉइंट of side BC and P is midpoint of side CD. So hence by midpoint theorem we can say that PQ is parallel to DB and PQ is half of DB। या ये एक चीज हमारे काम आने वाली है कि भाई PQ DB के पैरेलल है। अब देखो PQ DB के पैरेलल है तो इनके ऊपर बनने वाले पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, तो चलो इसको O मान लो। डायगोनल्स जहां कट कर रहे हैं इस पॉइंट को O मान लिया। तो अब चूंकि PQ जो है PQ DB के पैरेलल है तो PQ का पार्ट DB के पार्ट के पैरेलल होगा। तो PQ का पार्ट हम ले रहे हैं PR, तो PR इज पैरेलल टू DO। अब ये इंप्लीकेशन जो है ये हमारे काम आएगा। अब आप आ जाओ इन ट्रायंगल CDO। इस ट्रायंगल में हमें P इस साइड का मिडिल पॉइंट दिया हुआ है और ये जो हमने खींची है PR ये इसके पैरेलल है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है वो ये कहता है कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन खींची जाए तो वो तीसरी साइड के मिड पॉइंट से पास होगी, तो उसके हिसाब से R जो होगा वो उसी साइड का मिडिल पॉइंट आ जाएगा। तो आप कहेंगे इस ट्रायंगल CDO में P इज मिड पॉइंट ऑफ CD और PR is parallel to DO, so hence by converse of midpoint theorem we can say R is midpoint of OC। अब अगर R मिड पॉइंट ऑफ OC है तो इसका मतलब ये हुआ कि OR इज इक्वल टू RC। OR और RC बराबर हैं। अच्छा, और बोथ इक्वल टू हाफ ऑफ OC, दोनों के दोनों OC का आधा है। अच्छा, अब
आप क्या कीजिए कि हमें चूंकि आरसी के बारे में बात करनी है, सी आर के बारे में, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो AC है, इस AC डायगोनल को हम लिख सकते हैं AO प्लस OR प्लस RC। हमने इसको AO प्लस OR प्लस RC लिख लिया। अब आप ये देखिए कि ये जो AO है, चूंकि डायगोनल्स हैं, किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब AO OC के बराबर है, यानी कि AO जो है वो AC का आधा है, तो AO की जगह हाफ ऑफ AC लिख दिया। अच्छा, OR जो है वो आपने देखा अभी, OR जो है वो RC के बराबर है, या CR कह लो, RC CR, तो ये OR CR के बराबर है, RC CR लिख दिया हमने। तो ये इधर लेके आइए, तो AC माइनस हाफ AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स CR। तो AC में से हाफ AC सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ AC आ गया, और उधर है 2 टाइम्स CR। ये 2 को नीचे ले आओ तो 1/4 AC इज इक्वल टू CR। तो हेंस हमें प्रूव करना था कि CR इज 1/4 ऑफ AC। ये बात आप देख रहे हैं कि प्रूव हो गई। अच्छा सवाल है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है स्कूल टेस्ट में। तो अच्छे खासे सवाल हम लोगों ने लगा लिए हैं। अब अगर कुछ और अच्छे सवाल मिलेंगे तो एक वीडियो और बनाऊंगा, मगर मान के चलिए लगभग कंप्लीट है मेरी तरफ से। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी नए टॉपिक पे। बाय बाय।